भारतीयों पे सारी दुनिया में ख़ास तौर पे यूनाइटेड स्टेट्स में वीज़े पे पाबंदी लगा दी गई है। न्यूक्लियर मटेरियल के जरिए पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हो सकती है। अफगानिस्तान, इंडिया और इजराइल इनका दहशतगर्दी का नेक्सस है। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं मोहसिन बिलाल। भारतीयों पर पूरी दुनिया में वीज़ा देने पर पाबंदी लग गई है और भारतीयों की एंट्री अब बैन होने जा रही है, क्योंकि पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है कि ये एक दहशतगर्द मुल्क है। दूसरी जानिब एक बहुत चौंका देने वाली खबर है और वो है पाकिस्तान के तनाजुर में पाकिस्तान में ताबकारी हमला हो सकता है। यह कहाँ से हो सकता है, इन दो खबरों के हवाले से हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने का। दोनों अहम खबरें हैं। पहली मेरे ख्याल में भारत के हवाले से कर लें कि ये क्या कहानी खुलकर सामने आई है। जी, इससे पहले मैं एक पाकिस्तानियों को खबर वैसे भी होगी, लेकिन हम एक अच्छी खबर भी देना चाहते हैं भारत से पहले पाकिस्तान के बारे में। वो ये है कि पाकिस्तान ने फतह 4 हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल का तजुर्बा किया है। यानी फतह 4 इसको हाम कहते हैं, हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल। ये इसकी ये बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो मौजूद होती है, और ये एयर डिफेंस को सप्रेस, यानी रेडिएशन है ना, तो जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है ना दुश्मन को, उसको ही सप्रेस कर देता है, यानी उसको कवर अप, उसको डाउन कर देता है। और इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं कि इसका एयर बस्ट होता है और दूसरा इसका होता है कि ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन, यानी जब ये हिट करता है तो इसका ब्लास्ट जो है तो फ्रेगमेंट करके उसका कोलैटरल डैमेज है वो बहुत इलाके तक फैलता है। और ये पाकिस्तान ने अभी तजर्बा किया है और इसकी रेंज जो है वो पाकिस्तान इस वक्त जो है 750 किलोमीटर है। तो पाकिस्तान ने जब तजर्बा किया था एग्जैक्ट उस जेल पे जाके पड़ा है। तो ये मैं आप बाज़ात रिजल्ट के तवज्जुह से अपने जानने वाले को और भारतीयों को भी ये बताना चाहता हूँ कि अगला चीज़ हम उससे लिंक तो एक मैं ज़िमनी फिर क्वेश्चन इसी रिलेटेड कर लूँ। ये जो तजर्बा हुआ है, अगर हम लाहौर में इस वक्त बैठे हुए हैं या कह लें जी किसी और जगह पर, तो लाहौर में बैठे हुए हैं, तो ये कहाँ तक जा सकता है? 750 किलोमीटर कैलकुलेट कर ले। अच्छा, मतलब अमृतसर से ऊपर जाके कैलकुलेट कर ले कहाँ तक। 750 किलोमीटर इसकी रेंज है। साफ ज़ाहिर है जब आप इसको डिप्लॉय करेंगे या करेंगे तो लाहौर से बाहर ही मूव करके जाएंगे तो वो रेंज आपका मैं इंडिया से इंडिया से कितना अब एग्जैक्ट हम बताते रहे कि क्या कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। अब जहाँ तक एक बहुत बड़ी खबर है, दो खबरें आपने उनकी, एक चीज़ है, पहली खबर तो ये कि भारतीयों पे सारी दुनिया में ख़ास तौर पे यूनाइटेड स्टेट्स में वीज़े पे पाबंदी लगा दी गई है। और उसकी डिटेल्स क्या हैं वो हम उसमें जाते हैं। जो तमाम की तमाम डिटेल्स जो हैं वो दहशतगर्दी और जालमाना रवैया, मोदी का गंदा चेहरा, गलीज चेहरा, अमित शाह का गलीज चेहरा, एक पाकिस्तान एंटी रेटोरिक उससे रिलेट करता है कि दुनिया में जिस तरह ये अपने हिंदुत्व को जलील कर रहे हैं। मतलब मैं आपसे कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि अपने मजहब को हिंदुत्व फिलॉसफी की वजह से जलील कर रहे हैं। उसका एक चेहरा जो है वो दुनिया ने इनको दिखा दिया। अब ये गैरतमंद है, उसको देख कह रहे हैं कि मोदी ये कर रहा है। मोदी तो इटली के वज़ीर आज़म को ट्रॉफी होगा वो पैकेट गिफ्ट कर रहा है। हाँ, वो कर रहा है, लेकिन उस ट्रॉफी को गिफ्ट करने का असर कोई नहीं होगा कि मोदी खुद जो है वो आपने देखना है क्या है। तो दूसरी बात ये कि अफगानिस्तान के अंदर से दुनिया, अब ये मैं अपनी नहीं बात कर रहा, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं, मैं दुनिया की रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। अफगानिस्तान के से पाकिस्तान के अंदर ऊपर जोरी हमला हो सकता है अफगानिस्तान से। जी, अफगानिस्तान के पास जी, वो मैं बताता हूँ आपको। उसकी पहली बात हम जब करते हैं भारत की, कि भारत के ऊपर दहशतगर्दी की वजह से वीज़ों पे पाबंदी लग रही है, तो जो अमेरिका में एक बहुत बड़ा अदारा है जो मॉनिटर करता है दुनिया के अंदर मजहबी आज़ादी के इक़दामात को। उसको कहते हैं इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, वो कमीशन है, कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। और उसने अपनी 2026 की एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जारी की है। और उस कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट की, वो एनुअल रिपोर्ट है, हर साल के एंड पे वो एक रिपोर्ट जारी करते हैं। उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जी RSS जो दहशतगर्दी का जड़ है, जो 1925 में जब बनी थी उस वक्त से लेके वो आज तक भारत के अंदर और दुनिया के अंदर दहशतगर्दी की तंजीमों को सपोर्ट करती रही है, दहशतगर्दी को फ़रोग करती रही है, दहशतगर्दी के नाम पे चंदा जमा करती रही है। और इसके लिए उसने दुनिया के अंदर डिसइंफो लैब का, आपको पता होगा, जो 425 डिसइंफो लैब थी वो RSS फाइनेंस कर रही थी। उन्होंने कहा ये दुनिया में ये जो RSS है
ये दहशतगर्दी को तालीम पे भी ये चीज़ें मैं जो आपको बता रहा हूँ, तालीम को असरअंदाज करती है, मीडिया को असरअंदाज करती है, अपने लेजिस्लेटर्स के ऊपर प्रेशर डालती है, माइनॉरिटीज़ पे प्रेशर डालती है, मुसलमानों का कत्लेआम करती है, क्रिश्चियंस का कत्लेआम करती है, दलित जो इनकी अपनी हिंदुओं की एक कास्ट है उनको मारती है, शुद्धर्स को मारती है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि दुनिया ये जो सिखों के ऊपर दहशतगर्दी करती है, और ये इस दहशतगर्दी करने के लिए आरएसएस के जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वहाँ दहशतगर्दों को बाकायदा ट्रेन करते हैं। और ये 1925 से 1926 में पहला इन्होंने शाखा कायम किया था। उस वक्त से लेके आज तक ये दुनिया के अंदर पूरी दुनिया में दहशतगर्दी को फैला रहे हैं। उन्होंने अमेरिका के अंदर ऐसे अदारे काम किए थे जो आरएसएस से एफिलिएटेड, अपना बजरंग दल से एफिलिएटेड, वीएसपी से एफिलिएटेड थे। वहाँ से लोगों से चंदा जमा करते थे। ये चंदा आके भारत के अंदर जो स्कूल और कॉलेजेस हैं उनको वो चंदा देते थे, और भारत की गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को चंदा करते थे। यानी अफगानिस्तान मेरे लिए तो अलार्मिंग जो बात आपने बताई है ताबकारी हमला, ये उससे भी ज्यादा अलार्मिंग है। वो तो है ही कि आरएसएस के ऊपर पाबंदी लगा दी है। उन्होंने कहा आरएसएस से एफिलिएटेड जो भी इंसान हो, वीएचपी से एफिलिएटेड जो हो, बजरंग दल से एफिलिएटेड जो हो, उसको अमेरिका में दाखिले के लिए वीजा, बल्कि दुनिया के किसी भी मुल्क में दाखिले के लिए वीजा न दिया जाए। वो तो बुजराफ गुजरात पर भी लगी थी सर किसी जमाने में, वो तो लगी थी तो उसके बाद वो इलेक्ट हो गया था ना। तो उसको मेरा मतलब ये है कि आम आदमी तो बुजराफ गुजरात की तरह नहीं है ना। आम आदमी जो उनके जो आरएसएस के गुंडे हैं या दहशतगर्द हैं, उनमें से अगर कल को कोई उनका वजीर बन जाता है या किसी रियासत का वजीर आला, तो उसको देखो प्राइम मिनिस्टर का स्टेटस अलग होता है, वजीर का स्टेटस अलग होता है। हमें उसके मंदरजात पे जाना है, यानी मंदरजात क्यों है, हमें उस पर गौर करना है कि ये कंफर्म ये करता है कि पाकिस्तान जो अरसे से अर्ज कर रहा है, दुनिया को बता रहा है कि भारत के अंदर दहशतगर्द तंजीमें हैं जो इस वक्त जो है अपना वो पावर में है, जो पुलवामा कराती हैं, जिन्होंने अपना दहशतगर्दी अपने लोगों को मारती हैं, हिंदुओं को मारती हैं, आईडी कार्ड देख के मारती हैं, मुसलमानों पे इल्ज़ाम लगाती हैं, पाकिस्तानियों पे। वो दहशतगर्द तंजीमें भारत को रूल। अच्छा, थोड़ी सी ये जो ताबकारी वाली मैं बात, सॉरी माजरत आपकी बात दरमियान में टोक रहा हूँ, ये जो ताबकारी वाली, पिछले दिनों हमने देखा कि फील्ड मार्शल साहब भी कोयटा गए बलूचिस्तान के दौरे पर, और साथ ही फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। तो ये अफगानिस्तान वाली ताबकारी फिर वो पीएलए होने क्या जा रहा है, कि थोड़ा सा ये भी बता दें। यही तो चीज़ मैं आपसे अर्ज करूँ कि जब दहशतगर्द तंजीमें भारत के अंदर होंगी और वहाँ पे उनसे सवाल उठेंगे, और नरेंद्र मोदी इटली की प्राइम मिनिस्टर को ट्रॉफियां देता फिरेगा और उन ट्रॉफियों का असर भी कोई नहीं होगा, क्योंकि इटली की प्राइम मिनिस्टर तो उन्हें खानी, कोई ट्रॉफियां तो नरेंद्र मोदी को खानी चाहिए अपनी शक्ल बदलने के लिए। नॉर्वे के अंदर जब वो गया था, नॉर्वे में जब वो गया था तो नॉर्वे के अंदर नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर ने उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो आप जाके देखिएगा कि नॉर्वे के एक सहाफी ने उससे सवाल करना चाहा तो उसने सवाल का जवाब दिया। उसने कहा नॉर्वे दुनिया में फर्स्ट नंबर पे है, 157 मुल्कों में प्रेस फ्रीडम में। आप जवाब क्यों? उससे आप नरेंद्र मोदी की हिम्मत का और वो ट्रॉफियों का अंदाजा लगा लिएगा। अगर ट्रॉफियां खा भी लेगा तो कोई असर होगा। इटली की प्राइम मिनिस्टर तो बहुत एनर्जेटिक है। अब बात ये दहशतगर्द जो तंजीमें हैं, इसको आप देख लीजिए क्या है। अब उनका जो है वो जो सेक्रेटरी जनरल है हॉसेबल, वो सफाइयाँ देता फिर रहा है, और इन्होंने दुनिया में अपने विजिट भेज रहे हैं कि ये बताओ भारत दहशतगर्द मुल्क है। मैं आपको बता रहा हूँ, भारत की तंजीम दहशतगर्द है। नरेंद्र मोदी से कमीना जलील दहशतगर्द दुनिया, और ये इस रिपोर्ट ने आज मोहर लगा दी है। अब जो अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, मैं यही आपसे जब दहशतगर्दों का अफगानिस्तान के दहशतगर्दों से गठजोड़ होगा, उसके ऊपर अब एक और रिपोर्ट आ गई। वो रिपोर्ट जो है वो दुनिया में जो इस्तात दहशतगर्दी का मरकज है यूएन के अंदर, किसके अंदर, यूनाइटेड नेशन के अंदर जो इस्तात दहशतगर्दी का मरकज है, उन्होंने अपनी एनुअल रिपोर्ट जारी की है और उन्होंने कहा पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान के अंदर से ताबकारी और न्यूक्लियर रिलेटेड जो चीज़ें, ये नहीं कि न्यूक्लियर बॉम्ब तो जैसे न्यूक्लियर मटेरियल होता है जिसको आप कहें, न्यूक्लियर मटेरियल के जरिए पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हो सकती है। देखिए, मैं आपको दहशतगर्दी के कॉम्बिनेशन की तरफ लेके आ रहा हूँ, एक एपेक्स सेंटर ऑफ दहशतगर्दी इजराइल, तो अफगानिस्तान इंतजार करता रहेगा फिर? नहीं, बात सुनिए, अफगानिस्तान, इंडिया और
इजराइल, हाँ जी। इनका दहशतगर्दी का नेक्सस है। हाँ जी। अब पाकिस्तान ने ग़ज़वुल हक़ ऑपरेशन जारी किया हुआ है। बिल्कुल। बन्नू के अंदर हमारे जो लोगों की डेथ, अपना 15 लोग अपना पुलिस के शहीद हुए हैं, उसके खिलाफ बन्नू पुलिस खुद ब खुद खड़ी हो गई है। कल बन्नू के अंदर एक जरगा हुआ है, उसमें कमांडर जो है वहाँ के जो आर्मी के कमांडर, उन्होंने भी, डिप्टी कमिश्नर ने भी और मशरान ने भी शिरकत की है। सर मेरा सवाल, ये रिपोर्ट जो आप है चुका देने वाली रिपोर्ट है कि वो ताबकारी या यूएनओ की ये रिपोर्ट है, ठीक है? जो मैं आप- यही तो अर्ज कर रहा तो हूँ। फिर पाकिस्तान, सवाल ये है कि पाकिस्तान फिर इंतजार करता रहेगा कि अभी तो रिपोर्ट रिलीज हुई है ना, तो रिलीज होते ही तो आप नहीं काम पाकिस्तान ने, तो मैं आपसे जो चीज को लेकर ग़ज़वुल हक़ ऑपरेशन जारी है। अब उसके अंदर एक स्टेप आगे हुआ है। उन्होंने कहा जी, यूएनओ ने कहा कि अफगानिस्तान के से पाकिस्तान के अंदर ताबकारी और न्यूक्लियर मटेरियल, मैं आपसे बम नहीं कर रहा, न्यूक्लियर मटेरियल, बम में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उसके ज़रिए पाकिस्तान में ताबकारी हमला हो सकता है। ये इस्ताद दहशतगर्दी के मरकज़ ने यूनाइटेड नेशन 6,000 लोग हैं जो बंदे हैं। अलकायदा जो है उसकी अब ये रिपोर्ट के मंदरजात ये हैं कि अलकायदा वहाँ पे मौजूद है और फॉल है, और अलकायदा का ये डिज़ायर है कि किसी न किसी तरह से वो किसी न्यूक्लियर मटेरियल की तरफ या न्यूक्लियर एसेट की तरफ या न्यूक्लियर मिसाइल तक अपनी पहुँच को हासिल करे। और चूँकि अब उन्होंने इसे कहा कि ताजिकिस्तान से, ज़रा गौर से सुनिएगा, ताजिकिस्तान से कोई वहाँ पे यूरेनियम डाइऑक्साइड है, जो यूरेनियम डाइऑक्साइड जो न्यूक्लियर बॉम्ब में इस्तेमाल होता है, उसकी कोई अपने 133 कार्ड्स हैं जो वहाँ से चोरी हुए हैं। और रिपोर्टेडली वो 133 कार्ड जो हैं वो अलकायदा ने चोरी कराए हैं, और उस 133 कार्ड चोरी कराने में अफगानिस्तान की हुकूमत इन्वॉल्व है। अफगानिस्तान की हुकूमत के कुछ मिनिस्टर्स हैं जो अलकायदा को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने ये चोरी ताजिकिस्तान से अरेंज कराई है, जिसके ऊपर बेस करके यूएनओ ने रिपोर्ट बनाई है कि वो 133 कार्ड जो है अलकायदा के हाथ लग जाएंगे और उनको इस्तेमाल करने के ऊपर वो पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। अब आप देख लीजिएगा। तो मैं आपको इंडिया की दहशतगर्दी, अफगानिस्तान की दहशतगर्दी, इजराइल की, और उसका क्लाइमैक्स एक न्यूक्लियर, एक ताबकारी के हमले के तौर पे सामने आ रहा है। और ये यूएनओ की रिपोर्ट है, मेरी और आपकी रिपोर्ट नहीं है। यूएनओ की रिपोर्ट आ गई, ठीक है, रिपोर्ट आ गई, तो ये जो अदारे हैं, यानी ये नहीं, अभी अदारे तो लेंगे, हमें वार्न करना है ना। बात नहीं कर रहा मैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी तो अब जब चीजें आएंगी इंटरनेशनल, यार अपने प्रॉब्लम को खुद हल करो। इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे चाचे ताए की नहीं है, उनको क्या फर्क पड़ेगा पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है इतने अरसे से। अमेरिका अभी तक अफगानिस्तान को मदद दे रहा है। सर पेट से आपे रात तुसी पिंडी जे देख लिया की होया, तो बस फिर अब की फिर दसो ना, ये तो हमारे अदारों ने एक्शन लेना है ना। अब मैंने आपसे अर्ज किया कि बन्नू के अंदर अगर अब आपस की चपकलिश में लोगों को मरवाते रहेंगे तो अमेरिका तो आके बन्नू के अंदर नहीं रुकेगा। कल जो जरगा हुआ है, मिशरान ने वहाँ पे क्या कहा कि आप हमारी प्रोटेक्शन करें। अब उसके साथ साथ अगर अफगानिस्तान से ये भी चीज़ हो गई तो फिर उसके बाद क्या होगा। ये नेक्सस जो है दहशतगर्दी का, हमें बारहा इसको इंटरनेशनल लेवल पे भी पॉइंट आउट करना है और हमें इसको अपने उसके खिलाफ खुद भी इकदाम लेने हैं। लेकिन जो कुछ KPK में हो रहा है वो एक बहुत बड़ी, बहुत अंधोनाक चीज़ है जो हो रही है, बड़ी अब दुख देने वाली चीज़ है वो हो रही है। तो इसके लिए हमें अपने अरेंजमेंट, साफ जाहिर है अभी ये चीज़ें हुई हैं तो हम जिन लोगों तक ये खबरें पहुँचेंगी कोई ना कोई अरेंजमेंट होगा। लेकिन चूंकि खबर थी तो हमने कहा अपने जानने लास्ट में हमें जो, चूंकि आपने डरा दिया है, मैं यानी मेरे जैसा बंदा भी डर रहा है कि आपने जो इंकशाफात किए हैं, जिस रिपोर्ट का जिक्र किया, लास्ट में बता दें। हम जाग रहे हैं ना, फिर नहीं हम जाग रहे हैं। देखिए हमें अवेयर होना, जाग रहे हैं तभी तो प्रोग्राम कर रहे हैं। हमें अवेयर होना चाहिए और जब मुझे और आपको ये चीज़ें हैं तो ये हमारे अवाम तक पहुंचना चाहिए, उनको भी कॉशन हो जाना चाहिए। साफ जाहिर हुकूमत भी इस चीज़ पे इन्वेस्टिगेट कर रही है। अफगानिस्तान का मरोड़ उठता है, नहीं अफगानिस्तान तो देखे ना, वो तो दहशतगर्द मुल्क है यार। नहीं हमारे यहाँ पे हमारे साथ जिनको मरोड़ उठता है, नहीं वो दहशतगर्द मुल्क, उनको छोड़ दें। आप बात करें इस पर दहशतगर्दी को कंट्रोल करने की वो हुकूमत की जिम्मेदारी है, फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, प्रोविंशियल की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। उनको मिलकर काम करना है। अगर नहीं करेंगे और इस तरह चलता रहेगा तो पाकिस्तान के अंदर हालात इस तरह ठीक नहीं होंगे। जी बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब ने जो जिस रिपोर्ट का जिक्र किया है वो यकीनन अलार्मिंग है। और जो अफ़गानिस्तान दहशतगर्दों का ना सिर्फ सहूलतकार बना हुआ है बल्कि पाकिस्तान में ताबकारी
हमले के हवाले से कोई मनसूबाबंदी हो रही है और ये पाकिस्तान के किसी अदारे की रिपोर्ट नहीं है। और दूसरी जानिब भारत जो हिंदुत्वा है और इसराइल ये ट्राइका ये चीज़ें हैं, तो मैं तो जाते हुए यही कहूँगा कि पाकिस्तान की अवाम जो है वो जागते नहीं। दूसरी जानिब भारत के अवाम को भी सोचना चाहिए कि वहाँ पर जो उनके हिंदुत्वा के प्रचारकों की हुकूमत है वो इस मुल्क को किस नहज पर लेकर जाएंगे। वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान ये वो, पाकिस्तान तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो दुनिया के नक्शे पर रहेगा और पॉलिसी इसकी उभर कर सामने आ रही है। ਤੁਸੀਂ अपने वाल सोचो और यह देखो कि मोदी ਤੁਹਾਨੂੰ किस गरे ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ जा रहा है। अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।